Hello everyone. So in this video, I will start the new questions and answer series on iron making. तो आज का वीडियो में हम आयरन मेकिंग का सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हम जितना भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू होगा और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन के ऊपर। जितना भी क्वेश्चंस मैं दोस्तों डिस्कस करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चंस में लिया हूं जो ऑब्जेक्टिव मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बोल के किताब है ओपी गुप्ता राइटर का, खन्ना पब्लिशर का, उन किताब से मैं क्वेश्चंस को लिया हूं टॉपिक वाइज। सब्जेक्ट वाइज उस किताब में अरेंज है, लेकिन मैं सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर दिया हूं टॉपिक में। तो टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चंस जो है, जैसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, क्वेश्चंस को मैं ओपी गुप्ता किताब से लिया हूं। फिर हर एक क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद जो नया क्वेश्चंस बन सकता है उस क्वेश्चन में, जो कि ओपी गुप्ता का किताब में नहीं है, मेरा खुद का क्वेश्चंस, वो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आयरन मेकिंग का वो है कि व्हिच प्रोसेस ग्लोबली प्रोड्यूसेस मैक्सिमम आयरन। दैट मींस इनमें से चार जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रोसेस के जरिए दुनिया में जितना भी आयरन प्रोडक्शन होता है ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब होता है पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया में जितना भी आयरन प्रोडक्शन होता है उसका मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स ऑलमोस्ट 75%, टोटल जितना आयरन प्रोडक्शन होता है उसका 75% आयरन हम लोग इनमें से कौन सा प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस करेंगे। ऑप्शन है ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस, ऑप्शन डी डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वेरी इजी, वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हो। द आंसर इज ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिया गया है, चार ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो राइट आंसर है ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस एक फर्नेस होता है। फर्नेस क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। फर्नेस एक केमिकल रिएक्टर होता है जिसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, और फर्नेस जो है दोस्तों फ्यूल के जरिए चलता है। ठीक है। तो यहां पर दो पिक्चर तुम लोग अभी देख पा रहे हो। जो पहला पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए ब्लास्ट फर्नेस। मैं पहले ही बता देता हूं, ये जो है ये लेक्चर क्लास नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का क्लास है। तो जितना सफिशिएंट कॉन्सेप्ट है मैं जितना जल्दी हो सके वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये लेक्चर क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आई विल ट्राई टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स इन लिटिल बिट फास्टर मोड। तो ये दोस्तों एक ब्लास्ट फर्नेस का पिक्चर है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ओनली वन फर्नेस। ओके। तो ये फर्नेस जो है, फर्नेस का मतलब होता है एक केमिकल रिएक्टर जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, फर्नेस ऑपरेट होता है फ्यूल के जरिए। कुछ फ्यूल देना पड़ता है, बाहर से फ्यूल देना पड़ता है, और उस फ्यूल के जरिए क्या होगा, ये फर्नेस ऑपरेट होगा, और फर्नेस के अंदर केमिकल रिएक्शंस होगा, एंड उन केमिकल रिएक्शन की वजह से जो भी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो प्रोड्यूस होगा। तो दुनिया में जितना भी आयरन प्रोडक्शन होता है दोस्तों, वो आयरन प्रोडक्शन, मैक्सिमम आयरन प्रोडक्शन ऐसे फार्नेस में प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है ब्लास्ट फार्नेस। अब इसका नाम ब्लास्ट क्यों है ये हम आगे चल के जानेंगे। ठीक है। तो ये है ब्लास्ट फार्नेस। अब ये जो पिक्चर है ये एक ओवरऑल प्लांट का पिक्चर है जहां पर ब्लास्ट फर्नेस है। अब ये ब्लास्ट फर्नेस कहां पर दिखेगा? जो भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जो भी स्टील प्लांट, जैसे हमारे कंट्री में टाटा स्टील हो गया, जेएसपीएल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, वाइजैक स्टील प्लांट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और भी हैं जिनमें ऐसे हमें ब्लास्ट फर्नेस देखने को मिलेगा। सो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में दोस्तों हमें ऐसे फर्नेस देखने को मिलेगा। अब ये जो ओवरऑल पिक्चर्स देख पा रहे हो, ये पिक्चर्स जो है एक ओवरऑल ब्लास्ट फर्नेस प्लांट का पिक्चर है। हमेशा याद रखना, जब भी एक प्लांट में आयरन मेकिंग होता है, आयरन मेकिंग मेन जो होता है इस फर्नेस के अंदर होता है। ठीक है। अब ये फर्नेस के साथ साथ और भी इक्विपमेंट प्लांट में लगा हुआ रहता है। तो ये जो पिक्चर देख पा रहे हो, इस पिक्चर में फर्नेस कौन सा है पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं तुम लोगों को एक तो चीज बोलता हूं, हमेशा याद रखना, ऐसे अगर प्लांट में, किसी भी प्लांट में जब काम करने जाओगे तो देखना, ऐसे पिक्चर में या फिर ऐसे इक्विपमेंट से देखना कि जिस इक्विपमेंट के ऊपर ऐसे यू शेप का, थोड़ा सा यू शेप का पाइप देखने को मिलेगा, जिस इक्विपमेंट के ऊपर, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द इक्विपमेंट अबव व्हिच यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ यू शेप पाइप्स, समझ लेना उसके नीचे ही, उसके ठीक नीचे वर्टिकल जो ऐसे कुछ चीज रहेगा, दैट इज
ए ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो जस्ट एक ओवरऑल आइडिया दिया कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग आयरन मेकिंग करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस एक फार्नेस होता है जिसको यूज करके आयरन मेकिंग किया जाता है। दैट्स वाई उस प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस। ओके, मुझे लगता है अभी तक ये क्लियर हो चुका है। अभी और एक चीज बताते हैं दोस्तों, ये जो ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस है इसका एक दूसरा नाम भी है, पता है किसी को? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस का दूसरा नाम भी है, एनीवन? स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस। The name of the process is smelting reduction process. Okay, so ये भी एक क्वेश्चन नया बन सकता है कि ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस, क्वेश्चन अगर नहीं भी बनेगा कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब एक तो सवाल मन में आ सकता है कि ये जो ब्लास्ट फर्नेस है, क्या ये ब्लास्ट फर्नेस हम सिर्फ आयरन मेकिंग करने के लिए यूज करेंगे? आंसर इज नो। ब्लास्ट फर्नेस में याद रखना दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस में सिर्फ आयरन ही प्रोड्यूस नहीं होता है। ब्लास्ट फर्नेस में सबसे ज्यादा आयरन ही प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन आयरन के अलावा हम लोग और भी कुछ मेटल्स जैसे जिंक, जेडन, लेड, ऐसे मेटल्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ब्लास्ट फर्नेस यूज करके वी कैन प्रोड्यूस अनदर मेटल्स लाइक जिंक, लेड। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो है दैट इज आयरन। अब तुम लोग बोलोगे जिस प्लांट में आयरन मेकिंग हो रहा है क्या उसी प्लांट में हम लोग जिंक प्रोड्यूस करेंगे? आंसर इज नो। जिंक, लेड ये प्रोड्यूस करने के लिए सेपरेट प्लांट होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्नेस है, वो फार्नेस ये ब्लास्ट फार्नेस ही होगा। ठीक है, ये ब्लास्ट फार्नेस के बारे में थोड़ा सा और भी बता देते हैं। ये एक वर्टिकल रिएक्टर है। वर्टिकल मींस ऐसे लंबा रिएक्टर है। ठीक है, और भी धीरे धीरे हम लोग और भी कुछ जानेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस एंड डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। अभी बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन के बारे में दोस्तों। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? ये जो पिक्चर देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये एक स्पॉन्ज आयरन है। ठीक है, स्पॉन्ज आयरन, इसको क्यों स्पॉन्ज आयरन बोला जाता है? बोलते हैं स्पॉन्ज आयरन दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस से नहीं मिलता है, ये भी एक दूसरे टाइप का आयरन होता है। हम आयरन मेकिंग करने का बहुत ही अलग अलग तरीका होता है। देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस आयरन। उनमें से सबसे कन्वेंशनल, सबसे पॉपुलर है ब्लास्ट फर्नेस यूज करके आयरन प्रोड्यूस करना। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस यूज ना करके भी हम दूसरा फर्नेस यूज करके भी आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो उनमें से एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस होता है जिनमें हम लोग को आयरन तो मिलता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस, और उस प्रोसेस में ही हमें मिलता है ऐसे आयरन जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्ज आयरन। यानी कि यहाँ पर अगर तुम लोग ऑप्शन देखोगे, इफ यू सी द ऑप्शन सी और डी, तो सी और डी क्या है? सी में बोला जा रहा है स्पॉन्ज आयरन प्रोसेस और डी में बोला जा रहा है डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस। रिमेंबर दिस थिंग, हम लोग स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस कहां पर करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, और जो डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस होता है ये भी एक तरीका है दोस्तों। दिस इज अनदर टाइप ऑफ आयरन मेकिंग प्रोसेस, डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेस में नहीं किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है बता देते हैं। बहुत सारे फर्नेस है, बहुत सारे प्रोसेस भी हैं, बताते हैं। तो डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस करके दोस्तों हमें मिलता है स्पॉन्ज आयरन। रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन ये उतना हाई अमाउंट पे अभी ब्लास्ट फर्नेस में जितना टोटल 75% आयरन मेकिंग किया जाता है, स्पॉन्ज आयरन अभी उतना हाई अमाउंट पे नहीं किया जाता है। पूरे दुनिया में 30 to 35% ही प्रोडक्शन, ये 30% भी नहीं, 20 to 25% प्रोडक्शन स्पॉन्ज आयरन के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, तो स्पॉन्ज आयरन दिखता कैसा है दोस्तों? दिस इज द फॉर्म ऑफ स्पॉन्ज आयरन। अब इसको स्पॉन्ज आयरन क्यों बोला जाता है? इफ यू केयरफुली सी दिस पिक्चर, इफ यू केयरफुली सी, अगर और भी मैं जूम नहीं कर पा रहा हूं, अगर हम लोग स्पॉन्ज आयरन को अगर देखेंगे, स्पॉन्ज आयरन में सरफेस में क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा पोरोसिटी रहता है। ठीक है,
अब इसका नाम स्पॉन्ज आयरन है, इट डजंट मीन दैट ये स्पॉन्ज के जैसा सॉफ्ट होगा, नहीं। ये स्पॉन्ज आयरन नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्पॉन्ज आयरन के सरफेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा पोरोसिटी रहता है, ठीक है। ड्यू टू पोरोसिटी इट इज कॉल्ड स्पॉन्ज। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल बन सकता है आगे चल के। अब ये भी हम सॉल्व करेंगे, जो भी मैं कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ, आगे चल के जितना भी हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे, आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन को एक्सपांड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बोल रहा हूँ। आगे चल के हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर ऐसे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा। तो स्पॉन्ज आयरन दोस्तों, हम इसको स्पॉन्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ड्यू टू पोरोसिटी इट इज कॉल्ड स्पॉन्ज। लेकिन ये मत सोचना ये स्पॉन्ज जो है ये सॉफ्ट है इसलिए इसको स्पॉन्ज बोला जाता है, ठीक है। और स्पॉन्ज आयरन हमें मिलता है ब्लास्ट फर्नेस से नहीं, स्पॉन्ज आयरन हमें मिलता है डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस करके, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस का दूसरा नाम है स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस। स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस करके हमें जो आयरन मिलता है उसको हम बोलते हैं, दो नाम देते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है उसको हम दो नाम देते हैं, हॉट मेटल बोलते हैं, हॉट मेटल, और लिक्विड आयरन मिलता है, और एक तो नाम है दैट इज कॉल्ड पिग आयरन, रिमेंबर दिस थिंग। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है वो लिक्विड कंडीशन में मिलता है, उसका नाम है हॉट मेटल और पिग आयरन। और स्पॉन्ज आयरन मिलता है दूसरा प्रोसेस करके जिसका नाम है डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस। अब ये कौन सा फर्नेस में किया जाता है, बहुत सारा फर्नेस है, मैं सिर्फ अभी एक पॉपुलर फर्नेस का नाम लिख देता हूं, रोटरी क्लीन फर्नेस। आगे चल के इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे चीज सीख लिए हैं, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। solid raw materials required to produce a ton of pig iron is about dash tons. So what is pig iron? ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया। पिग आयरन क्या होता है? पिग आयरन एक प्रकार का आयरन होता है जो कि लिक्विड कंडीशन में हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है। सो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन हमें मिलता है वो लिक्विड कंडीशन में मिलता है, उसको हम लोग पिग आयरन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग 1 टन पिग आयरन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितना सॉलिड रॉ मटेरियल्स लगेगा, उसका टन्स में बताना है। 1 टन, 6 टन, 3 टन या फिर 10 टन। मैं फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूं। 1 टन, ए टन मीन्स 1 टन पिग आयरन प्रोड्यूस करने के लिए कितना सॉलिड रॉ मटेरियल्स लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो टन में बताना है। क्या होगा इसका आंसर, जो लोग अभी क्लास में 3 टन। हाँ टन जी भैया। बी, ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बी होगा, 3 टन। ये सी होगा, ठीक है। अभी इस पिक्चर वाइज कितना बोले, फिर से बताओ। द 3 राइट टन। आंसर इज 3 टन। यस, बिल्कुल सही। 3 टन कैसे, और बता देते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं आयरन मेकिंग करने के लिए। रॉ मटेरियल्स फॉर ब्लास्ट फर्नेस को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूं, बीएफ, आयरन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, आयरन मेकिंग प्रोसेस। तो क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है बताओ, तुम लोग बताओ। सॉलिड रॉ मटेरियल बोला जा रहा है, पहले हम लिख देते हैं कितना रॉ मटेरियल्स लगेगा, बताओ क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है। पहला है, यू ऑलरेडी नो दैट, आयरन ओर। दूसरा है कोक। तीसरा है दोस्तों लाइमस्टोन, जो कि फ्लास्क के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। एंड 4 नंबर पे क्या आएगा, हॉट एयर। हॉट एयर मत बोलना, हॉट ब्लास्ट बोलना, ठीक है। एयर और ब्लास्ट में क्या डिफरेंस है? व्हेनेवर यू आर सेइंग एयर, एयर मींस इट्स नेचुरली फ्लोइंग, नेचुरली फ्लो हो रहा है। लेकिन जब तुम ब्लास्ट बोल रहे हो, ब्लास्ट का मतलब होता है कि प्रेशर अप्लाई करके उस एयर का स्पीड इंक्रीज किया जा रहा है।
प्रेशराइज्ड एयर जो कि हाई स्पीड में, हाई वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ठीक है, दैट्स वाई हॉट एयर ना बोल के हॉट ब्लास्ट बोलना सही रहेगा। अब कौन सा रॉ मटेरियल कितना अमाउंट पे यूज किया जाता है वो बता देते हैं। आयरन और कितना यूज होता है, 1 टन अगर हम लोग पिग आयरन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, 1 टन का मतलब होता है 1000 kg। तो अगर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस 1000 kg पिग आयरन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, तो आयरन और कितना होगा, डू यू हैव एनी आइडिया? भैया 1.8 से 1.9 हाँ, टन। लगभग लगभग 1.9 टन, ठीक है, टन एकदम। कोक 0.4 से 0.7 से 0.8। वो बहुत ज्यादा बोल दिए तुम। अभी ये एक्चुअली क्या होता है, तुमने जो बोला वो सही है, लेकिन वो पहले जमाने में, मतलब आज से 20-25 साल पहले उतना कोक यूज किया जाता था। अभी क्या हो रहा है, जितने भी मॉडर्न प्लांट्स हैं, मॉडर्न प्लांट में कोक का अमाउंट कम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो बेसिकली कुछ प्लांट्स में तो 300 kg 350 kg कोक यूज किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी एक रेंज बता रहा हूँ। रेंज के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 0.4 टू 0.6 टन पर THM। व्हाट डू मीन बाय THM? कोक कितना अमाउंट यूज होगा, वो यूज करने का मतलब कोक कितना अमाउंट यूज होगा वो इस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। टन मीन्स कि 0.4 टन का मतलब होता है 400 kg, राइट? एम आई राइट? यस। और 0.6 टन का मतलब होता है 600 kg। तो 400 से 600 kg हम लोग कोक यूज करेंगे पर THM। पर THM का मतलब होता है टन हॉट मेटल। ये जो ऑब्लिक साइन है ये इंडिकेट कर रहा है पार। पार मीन्स 1 टन हॉट मेटल, यानी कि 1 टन हॉट मेटल प्रोड्यूस करने के लिए 400 से लेके 600 kg 0.6 टन कोक यूज किया जाता है। so, कोक यूज करने का जो ये यूनिट है, ये याद रखना, THM का मतलब होता है टन हॉट मेटल, ठीक है। लाइमस्टोन, डू यू नो लाइमस्टोन? 0.3 से 0.5। हाँ, लगभग। ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो डेटा है ना, ये डेटा अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है। लेकिन 0.3 थोड़ा सा कम हो गया। ये भी लगभग वो 0.4 से लेके हम लोग 0.7 के रेंज में यूज करेंगे, ठीक है। या तो ये टन, ये डिपेंड करेगा फर्नेस का कैपेसिटी, ठीक है। अब आता है हॉट ब्लास्ट। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि कितना सॉलिड रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। यानी कि 4 रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इनमें से पहला जो 3 है दोस्तों, ये सॉलिड फॉर्म में ऐड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ठीक है। अब कैसे पता चला कि ये ब्लास्ट फर्नेस के बाद हो रहा है, क्योंकि यहां पर दिया गया है पिग आयरन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पिग आयरन पूछा जा रहा है, और पिग आयरन कहां से मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है। दैट्स वाई मैं यहां पर ब्लास्ट फर्नेस लिखा। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता सॉलिड रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए टन ऑफ स्पॉन्ज आयरन, तब ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्योंकि स्पॉन्ज आयरन ब्लास्ट फर्नेस में यूज नहीं होता है। और स्पॉन्ज आयरन का अगर रॉ मटेरियल लिखेंगे तो उस केस में हम लोग हॉट ब्लास्ट नहीं लिखेंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है। तो सॉलिड रॉ मटेरियल के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हम लोग ये तीनों ही रॉ मटेरियल कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सॉलिड रॉ मटेरियल्स। और हॉट ब्लास्ट है दोस्तों, ये जो एक गैस होता है, ठीक है। सो अगर इन तीनों का अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे, हाँ, तो लगभग ये 2.5 2.7 2.8 के आसपास आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर 3 आ रहा है। दैट्स वाई 3 टन इज द राइट आंसर। एग्जैक्ट 3 टन नहीं होता है, 3 टन से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। हम लोग एक ग्राफ एस्टिमेट बोल रहे हैं कि 3 टन, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और भी बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 4 रॉ मटेरियल्स लिखे हैं, इनमें से पहला 3 रॉ मटेरियल्स जो होता है, ये ब्लास्ट फर्नेस का टॉप पोर्शन से चार्ज किया जाता है। अगर ध्यान से देखोगे, इफ यू सी केयरफुली, ये जो ओवरऑल ब्लास्ट फर्नेस है, ये ब्लास्ट फर्नेस का 2 पोर्शन ओपनिंग होता है, ओपनिंग रहता है 2 या फिर 3 पोर्शन। पहला पोर्शन होता है टॉप ओपनिंग, मतलब क्या होता है, खुला। देन नीचे थोड़ा सा और एक पोर्शन रहता है, वो थोड़ा सा ओपनिंग रहता है, बाद में बताएंगे, जिसके थ्रू हॉट ब्लास्ट पुश किया जाता है।
और एक उसका थोड़ा और एक नीचे पोर्शन ओपन रहता है जिससे प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो जो भी रॉ मेटेरियल्स मैंने लिखा, जो 4 रॉ मेटेरियल्स बोला, उनमें से पहला 3 रॉ मेटेरियल दैट मींस आयरन और कोक एंड फ्लाक्स, ये तीनों टॉप से चार्ज किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस के टॉप से चार्ज किया जाता है। चार्जिंग सिस्टम के ऊपर भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस रॉ मटेरियल्स आर चार्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, iron ore required to produce a ton of pig iron in an Indian steel plant is about dash tons। इसका आंसर क्या होगा? ये तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया। 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक भैया टन 2 अगर होगा, हाँ 2 होगा 2। यस, एक टन अगर हम लोग पिग आयरन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कितना, एक इंडियन स्टील प्लांट में तो कितना आयरन और देना पड़ेगा? तो आंसर है ऑप्शन बी, एग्जैक्टली 2 टन नहीं है, जो कि मैंने रेंज लिखा 1.7 से लेकर 1.9, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से दोस्तों ये होगा 2 टन आयरन और हम लोग चार्ज करते हैं। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं आयरन ओर के बारे में, आयरन ओर के बारे में। तो कौन सा आयरन ओर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में यूज करते हैं? हेमाटाइट। हेमाटाइट, वेरी गुड। सो जो आयरन ओर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं वो होता है हेमाटाइट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला Fe2O3। ठीक है, ये दिखता कैसा है ये हम दिखाएंगे, ये हम बताते हैं। एक तो चार्ट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन कुछ पिक्चर्स वगैरह है। ये देखो, ये जो एक पिक्चर देख पा रहे हो दोस्तों, ये होता है एक हेमाटाइट जो है, जो आयरन ओर है, रेड कलर का एक ओर है, और यही ओर यूज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जहां से आयरन मिलेगा। तो ये Fe2O3 क्या है दोस्तों? ये जो Fe2, ये जो है इसका नाम क्या है? हेमाटाइट है, और इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। सो इफ यू सी दिस फॉर्मूला, ये Fe2O3 है। सो वी नीड आयरन, हमें आयरन चाहिए, दैट मीन्स वी नीड टू रिमूव ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन, ये जो पत्थर टाइप का देख पा रहे हो, ये जो रॉक टाइप का देख पा रहे हो, वी हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस रॉक, एंड फॉर दैट वी नीड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के जरिए ये ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, इसीलिए हमें फर्नेस का जरूरत है। सो हेमाटाइट कैसे दिखता है उसका एक आइडिया देने के लिए मैं ये लिखा हूं। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई आयरन और का नाम पता है किसी को? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट होता है, एकदम सही बोले। तो मैं लिख देता हूं मोस्टली यूज फॉर आयरन मेकिंग। ठीक है, इसके अलावा और एक तो और है जो कि बताया एक स्टूडेंट ने, लिमोनाइट। फिर से बताओ। लिमोनाइट ना, वो और नहीं है, वो मिनरल होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं दोस्तों। ये जो मैग्नेटाइट है, इसका नाम में देखो एक तो वर्ड है मैग्नेट। अगर मैं पहला लास्ट 3 लेटर को अगर नहीं देखता हूं, रिमूव करता हूं, तो विल गेट MAGNET, मैग्नेट। तो ऐसे नाम क्यों है? क्योंकि ये जो 2 आयरन ओर है, 2 आयरन ओर में से ये जो दूसरा आयरन ओर का नाम जिसमें लिखा हूं मैग्नेटाइट, ये दोस्तों ये मैग्नेटिक इन नेचर है, मैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी चुंबक मैग्नेट को ये ओर के पास अगर लेके आऊंगा, तो दैट मैग्नेट विल अट्रैक्ट दिस ओर। वो जो मैग्नेट रहेगा उस ये ओर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जो हेमाटाइट है वो मैग्नेटिक नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मींस बहुत ही वीक है। अगर मैग्नेट उसके पास लेके जाएंगे तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट उतना स्ट्रांगली नहीं करेगा, एकदम लाइटली अट्रैक्ट करेगा। रिमेंबर दिस थिंग। ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि कौन सा 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है, इनमें से कौन सा आयरन का ऑक्साइड है जो कि एक
मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर मैग्नेटिक नेचर प्रोवाइड कर सकता है, तो वो है मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट दिखता कैसा है उसका भी पिक्चर दिखा देते हैं अगर है तो। यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए मैग्नेटाइट। ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है, दैट्स वाई इसको ब्लैकिश आयरन भी बोला जाता है, ब्लैकिश ओर भी बोला जाता है। ठीक है, ये है दोस्तों Fe3O4 जो कि है मैग्नेटाइट। ये यूज करके जनरली आयरन मेकिंग नहीं किया जाता है, इसका कारण भी है जो कि हम आगे चल के कोई दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अभी मैंने एक तो चार्ट यहाँ पर तुम लोग को दिखा रहा हूं, ये चार्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया कर लो जो कि रिलेटेड है, ये आयरन ओर के रिलेटेड ये चार्ट दिया गया है इस वेबसाइट में। बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है आयरन मेकिंग के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये चार्ट बेसिकली दिखा रहा है दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस में जो भी हम लोग चार्ज मटेरियल यूज करते हैं, वो चार्ज मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, सॉलिड रॉ मटेरियल्स, उनका साइज क्या होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज दिया गया है। और ये एक इंडस्ट्रियल डेटा है, ये साइज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेके भी क्वेश्चंस है। तो जो बीएफ कोक मींस ब्लास्ट फर्नेस कोक यूज किया जाता है, उसका मिनिमम 25, जो भी साइज यहाँ पर दिया गया है वो मिलीमीटर यूनिट में है। ठीक है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 50, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कैलिब्रेटेड लंप ओर। लंप ओर का मतलब क्या होता है? लंप ओर मतलब ये जो ओर है, ये बड़ा सा देख पा रहे हो, ये छोटा सा पत्थर जैसा टुकड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों लंप। यानी कि माइन से, खदान से निकालने के बाद हम लोग ओर को क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़े में उसको पार्टीशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, मिनरल बेनिफिशियंस टेक्निक के जरिए, जॉ क्रशिंग, रोल क्रशिंग, बॉल ग्राइंडिंग के जरिए, रोल क्रशिंग के जरिए हम छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टुकड़ों को बोला जाता है लंप। ओके, कैलिब्रेटेड मींस मेजरेबल, कि आयरन ओर में कितना आयरन है, ठीक है, कितना मिनरल है, वो मेजरेबल है, उसको ये बोला जा रहा है कैलिब्रेटेड। ठीक है, इसको लेके उतना चिंता मत करना, सीरियस मत हो जाना। सो आयरन ओर का कैलिब्रेटेड जो लंप ओर होता है, उनका साइज रहता है 10 से लेके 30 mm, इससे ज्यादा नहीं। फिर और एक तो चीज ऐड किया जाता है जिसको सिंडर बोला जाता है, आगे चल के इसके बारे में हम जानेंगे। उसका साइज 5 से 30 होता है, लेकिन कुछ कुछ किताब में देखोगे ये 10 भी रहता है, 5 थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। तो मिनिमम साइज 5 से कम नहीं यूज होता है। ठीक है, लेकिन कुछ किताब में अगर देखोगे तो वहां पर 10 mm लिखा है, सो कॉन्फ्यूज मत हो जाना, 10 mm भी करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 30 भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कुछ किताब में तो ये 30 का मैक्सिमम वैल्यू 40 दिया हुआ, तो ये प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है, लेकिन मेजोरिटी प्लांट में क्या साइज यूज किया जाता है वही इसमें चार्ट में दिया गया है। देन और एक रॉ मटेरियल यूज किया जाता है आयरन ओर के अलावा, मतलब ये जो सिंटर है, ये जो पिलेट है दोस्तों, ये आयरन ओर का सब्स्टिट्यूट है। अगर हम लोग आयरन ओर यूज नहीं करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, तो कोई दूसरा रॉ मटेरियल हम लोग यूज करेंगे आयरन ओर के बदले में, और वो सिंटर हो सकता है। पिलेट उतना ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग यूज नहीं करते हैं, कम अमाउंट पे करते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो उसका साइज ये रेंज होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का साइज 10 से 40 mm, ये साइज रेंज होता है जनरली। ठीक है, ओके। अब ये जो टेबल अगर फॉलो करोगे, इस टेबल में एक तो वर्ड है दोस्तों बार्डन। इफ यू सी देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बी ए बार्डन मटेरियल। व्हाट डू यू मीन बाय बार्डन? मैं ये बोला नहीं, तो बार्डन होता है दोस्तों, किसी को पता है व्हाट इज बार्डन? व्हाट इज बार्डन? जितना भी चार्ज मटेरियल है भैया, इसको ही बर्डन मटेरियल बोलते हैं हम यस, लोग, सबको सब मिला के। सबको मिला के जो भी चार्ज मटेरियल, जो भी सॉलिड मटेरियल्स मैंने यहाँ पर लिखा है ना, एक मिनट, जितना भी सॉलिड रॉ मटेरियल्स हम यहाँ पर लिखा है, ये सारे सॉलिड मटेरियल का जो मिक्सचर है, क्योंकि काफी समय पे क्या होता है, ये सॉलिड रॉ मटेरियल्स को एक साथ मिक्स करके ऐड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ठीक है, तो वो मिक्सचर को बोला जाता है, सॉलिड रॉ मटेरियल्स का जो मिक्सचर है उसी को बोला जाता है दोस्तों बार्डन। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, व्हाट डू मीन बाय बार्डन? मिक्सचर ऑफ सॉलिड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम देख पा रहे हैं कितना और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। सारे चीज को कनेक्ट करना है, क्योंकि कनेक्ट अगर नहीं कर पाओगे तो भूल जाओगे। ठीक है, आयरन ओर से हम लोग हेमाटाइट मैग्नेटाइट क्या होता है ये भी देख लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखेंगे दोस्तों, जहां पर ये भी पूछा जाएगा
कि ये जो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट होता है, इनमें से थ्योरेटिकली ये हेमाटाइट में कितना आयरन रहता है, कितना परसेंटेज आयरन रहता है, मैग्नेटाइट में कितना परसेंटेज आयरन रहता है। ठीक है, आगे चल के और भी क्वेश्चंस देखेंगे कि जितने भी आयरन का मिनरल्स या फिर ओर रहता है, उनमें से कौन सा ओर का क्वालिटी सबसे अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये बताओ। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करने से। 0.5 ओके, 0.5। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि लाइमस्टोन रिक्वायर्ड एज ए फ्लाक्स। व्हाट इज फ्लाक्स, ये हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो, इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लाइमस्टोन रिक्वायर्ड, लाइमस्टोन का जरूरत है एज ए फ्लाक्स, फ्लाक्स के तौर पे हम लाइमस्टोन यूज करते हैं। किस लिए? फॉर मेकिंग ए टन ऑफ पिग आयरन, ए टन ऑफ पिग आयरन, यानी कि 1 टन पिग आयरन यूज करने के लिए हम लोग एज ए फ्लाक्स लाइमस्टोन यूज करते हैं। तो कितना टन हम लोग यूज करेंगे? ठीक है, कितना टन। और एक तो वर्ड यहां पर है दोस्तों, इज अबाउट। अबाउट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, कितना अप्रोक्सीमेट टन हम लोग यूज करेंगे। तो अगर मैं जो रॉ मटेरियल का जो लिस्ट यहाँ पर दिया था, कितना रॉ मटेरियल कौन सा अमाउंट कितना यूज करेंगे, तो वहां पर देखो लाइमस्टोन होता है 0.4 से लेकर 0.7 के बीच में। तो वही ऑप्शन को अगर फॉलो करते हैं, इफ यू फॉलो अप दैट ऑप्शन, ऑप्शन ए 0.1 तो बहुत ही कम है, ऑप्शन सी 1 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ऑप्शन बी 0.5 जो कि उस रेंज में आता है, ऑप्शन डी जो कि 3 हो गया, वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये होगा राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर है, तो 0.5 टन इज द राइट आंसर। तो 0.5 टन का मतलब होता है 500 केजी, 500 केजी। रिमेंबर दिस। ठीक है, अभी थोड़ा सा लाइमस्टोन के बारे में बता देते हैं। ये जो पिक्चर देख पा रहे हो, ये पिक्चर एक लाइमस्टोन का पिक्चर है। अब पिक्चर याद रखना है, आंसर इज यस। पिक्चर भी याद रखना है कि कौन सा रॉ मटेरियल कैसे दिखता है, क्योंकि कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जांपल सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स का जो वैकेंसी निकलते हैं, उन उन वहां पर 2 स्टेप रहता है। पहला स्टेप होता है रिटन, जहां पर क्वेश्चंस पूछा जाता है ऐसे, उसी के लिए ये वीडियो है। एंड दूसरा और एक टेस्ट होता है स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट, जहां पर बेसिकली तुम्हारा मेटलर्जिकल नॉलेज थोड़ा सा चेक किया जाता है। तो वैसे केस में दोस्तों वो लोग पूछते हैं, उन लोगों के सामने कैंडिडेट्स को वो लोग कुछ रॉ मटेरियल्स दे देते हैं, या फिर वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पर टेबल में कुछ रॉ मटेरियल्स रखा है, इनमें से हमको ये बता दो कि कौन सा लाइमस्टोन है, इनमें से कौन सा कोक है, इनमें से कौन सा मैग्नेटाइट है, इनमें से कौन सा हेमाटाइट है, इनमें से कौन सा पिलेट है, सिंटर है, ये पूछते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें पिक्चर को भी याद रखना है कि कौन सा चीज कैसा दिखता है। ठीक है, तो लाइमस्टोन का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला जो होता है दैट इज CaCO3। इसका केमिकल रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये दोस्तों, ये जो यूज होता है, ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम लोग क्यों देते हैं? एज ए फ्लाक्स यूज करते हैं। ठीक है, किसी को पता है फ्लाक्स का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नोस? डज एनीबॉडी नो? नो। भैया, फ्लास्क क्या करता है? फ्लास्क जो हमारा आयरन ओर में जो प्रेजेंट होता है, ये आपका गैंग मटेरियल, उसके साथ मतलब रिएक्शन करके उसको सिलेक्ट बनाता है, और सिलेक्ट बन को निकल जाता है। सो बेसिकली फ्लाक्स क्या होता है ये बता देते हैं, थोड़ा सा फ्लाक्स के बारे में आइडिया कर देते हैं, आगे चल के हम ये सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे। फ्लाक्स क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस, ये एक केमिकल मटेरियल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, इनका काम क्या होता है? विच रिमूव्स, जो कि रिमूव करता है, क्या रिमूव करता है? गैंग मटेरियल्स। अब व्हाट इज गैंग मटेरियल? नया वर्ड आ गया, बताते हैं। विच रिमूव्स गैंग मटेरियल्स। मैं जस्ट एक ग्राफ डेफिनेशन दे रहा हूं। गैंग मटेरियल्स फ्रॉम एन ओर by
chemically combining with it to form स्लैक। ये है एक फ्लाक्स का डेफिनेशन। तो फ्लाक्स क्या होता है? ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है। पहला चीज मैं अंडरलाइन करता हूं कुछ कीवर्ड में, केमिकल सब्सटेंस होता है। इसका काम क्या है दोस्तों? ये रिमूव करता है, फ्लाक्स रिमूव करता है। क्या रिमूव करता है? गैंग मटेरियल रिमूव करता है। व्हाट इज गैंग? गैंग मटेरियल मींस इंप्यूरिटी मटेरियल जो डिजायरेबल नहीं है। याद रखना, एक और में दोस्तों, अगर मैं इस पिक्चर को दिखाता हूं, इफ यू सी दिस पिक्चर, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, अगर तुम लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो इस पिक्चर में रेड कलर के अलावा, जो रेडिश कलर का या फिर थोड़ा सा ऑरेंज कलर के अलावा और भी दूसरा कुछ कलर्स दिख रहा है। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ग्रे कलर का देख पा रहे हो, थोड़ा सा एस कलर का देख पा रहे हो, राइट? तो और भी जो भी जितना भी दूसरा कलर का चीज देख पा रहे हो, वो और में रहता है और उनको बोला जाता है दोस्तों इम्प्यूरिटीज, जिनको हम और एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं गैंग मटेरियल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैंग मटेरियल। इसका स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग में हम लोग यूवी लिखते हैं, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग गैंग बोलते हैं। तो गैंग जो है अनडिजायरेबल है, ये नहीं चाहिए, तो हमें रिमूव करना है। रिमूव कौन करेगा? ये फ्लाक्स रिमूव करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस आयरन मेकिंग के फ्लाक्स के तौर पे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? जो आयरन ओर हम लोग यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, वो आयरन ओर से क्या करता है? वो गैंग को रिमूव कर लेता है। कैसे रिमूव करता है? बाई केमिकली कॉम्बाइन विद इट। केमिकली मतलब केमिकल रिएक्शन करके गैंग के साथ कॉम्बाइन हो जाता है, एंड कॉम्बाइन होने के बाद क्या फॉर्म करता है? स्लैग फॉर्म करता है। और जब स्लैग फॉर्म हो जाता है तब क्या होता है? वो स्लैग ओर्स से सेपरेट हो जाता है। एज ए रिजल्ट गैंग मटेरियल जो इम्प्यूरिटी है वो छोड़ के चला जाता है। गैंग मटेरियल जो है वो ओर को रिमूव, ओर से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, एंड एज ए रिजल्ट वी रिमूव द गैंग। ओके, सो याद रखना, फ्लाक्स का काम है गैंग को रिमूव करना। तो यहां से और एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, ये भी एक सवाल बन सकता है कि जो फ्लाक्स रहता है, फ्लाक्स हम लोग बाहर से ऐड करेंगे, ठीक है? ये क्या करेगा? फ्लाक्स गैंग के साथ कॉम्बाइन होगा। ये गैंग कहां पर है? ये गैंग बाहर से ऐड नहीं करते हैं, ये गैंग आयरन ओर में है। ठीक है, गैंग कहां पर रहता है? आयरन ओर के साथ। नॉट ओनली आयरन ओर, किसी भी ओर अगर देखोगे, नॉट ओनली आयरन ओर, एल्यूमिनियम ओर, कॉपर ओर, कोई भी ओर देखोगे तो गैंग रहेगा। सो गैंग रहता है ओर में। फ्लाक्स बाहर से ऐड करते हैं एक्सटर्नली, गैंग रहता है ओर के अंदर इंटरनली। जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होने समय क्या होगा? ये फ्लाक्स गैंग के साथ कॉम्बाइन होगा, कॉम्बाइन होकर स्लैग फॉर्म करेगा, एंड अल्टीमेट ये स्लैग रिमूव हो जाएगा, ओर से सेपरेट हो जाएगा, एंड हम लोग जो इम्प्यूरिटीज है, गैंग है, वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, क्योंकि ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे चल के हम सारे चीज के बारे में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा गैंग रहता है, ठीक है, स्लैग क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे। अभी हम एक बेसिक आइडिया, इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं, तो बेसिक आइडिया हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है द एवरेज कोक रेट। व्हाट डू मीन बाय कोक रेट? कोक रेट का मतलब होता है, कहां पर गया वो, ये हम लोग 1 टन ब्लास्ट फर्नेस में 1 टन पिग आयरन प्रोड्यूस करने के लिए 0.4 से लेके 0.6 यानी कि 400 से लेके 600 केजी कोक हम लोग यूज कर रहे हैं। कितना? पर टन हॉट मेटल, यानी कि 1 टन हॉट मेटल प्रोड्यूस करने के लिए कितना कोक यूज कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है कोक रेट। ठीक है, तो ये रहता है कोक रेट। तो यहां पर क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है। इफ यू सी द क्वेश्चन, द एवरेज कोक रेट। कोक रेट का मतलब होता है, मैं कोक रेट का डेफिनेशन भी यहां पर लिख देता हूं। व्हाट डू मीन बाय कोक रेट? पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। द एवरेज कोक रेट इन द मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस, मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। मॉडर्न जो ब्लास्ट फर्नेस चल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, ऑस्ट्रिया, इंडिया भी बोल सकते हैं ऑब्वियसली, यूएसए, ऐसे कंट्रीज में जो कोक रेट होता है वो कितना होता है? कोक रेट का मतलब होता है कि कितना केजी हम लोग यूज करते हैं पर टन हॉट मेटल प्रोड्यूस करने के लिए। पर टन हॉट मेटल को हम शॉर्ट में लिखते हैं THM।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से बताओ। 400 से 500। 400 से 500, बिल्कुल सही। ठीक है, 400 से 500 क्यों हुआ? अगर कुछ इफ यू सी सम ओल्ड बुक्स, अगर तुम लोग ओल्ड कुछ किताब में देखोगे वहां पर ये दिया रहता है 700 से 800, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडर्न, और वो भी डेवलपिंग कंट्रीज। सो मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस में दोस्तों याद रखना कोक रेट जो है वो 400 से 500 केजी होता है। और एक तो इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बोलता हूं, अभी जितना भी मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस বা जितना भी आयरन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है उन सारे प्रोसेस में क्या होता है, कोक रेट लो करने का कोशिश किया जा रहा है, कोक के बदले में किसी दूसरे फ्यूल यूज करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों बताते हैं। तो कोक रेट क्या है? कोक रेट का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ कोक यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 ton हॉट मेटल और पिग आयरन, हॉट मेटल और पिग आयरन। ठीक है, जितना भी मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस है याद रखना इन मॉडर्न प्रोसेस मॉडर्न आयरन मेकिंग प्रोसेस हम किसको बोलेंगे, जहां पर कोक रेट 400 से लेकर 500 के बीच में रहता है। याद रखना इन मॉडर्न प्रोसेसेस द एफर्ट्स आर गिवन, एफर्ट्स दिया जा रहा है टू रिड्यूस कोक रेट। ऐसा क्यों, कोक रेट क्यों कम करने की कोशिश किया जा रहा है? क्योंकि 1 टन आयरन प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोक रेट रिड्यूस करने का इतना कोशिश क्यों किया जा रहा है। 1 टन पिग आयरन प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा होता है उसका 66% खर्चा चला जाता है दोस्तों कोक बनाने में। कोक मेकिंग में 66% जो एक्सपेंसेस है, जो कॉस्ट है, आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 टन हॉट मेटल 66% कॉस्ट इज डिवोटेड टू कोक मेकिंग। 66% खर्चा चला जाता है कोक मेकिंग में। इसीलिए कोक के बदले में अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने का रिसर्च जारी है। और एक कारण भी है दोस्तों कोक का रिसोर्सेस, डे बाय डे कोक जो है ये तो नेचुरली नहीं मिलता है, कोक प्रोड्यूस किया जाता है स्पेशल टाइप का कोल से, प्राइम कोकिंग कोल जिसको बोला जाता है, मेटलर्जिकल कोल जिसको बोला जाता है। एंड उसका जो अमाउंट है, उसका जो रिसोर्सेस है वो भी डे बाय डे, नॉट ओनली इन इंडिया, इन पूरी दुनिया में डे बाय डे उसका भी रिसोर्सेस घट रहा है। सो इन द ईयर ऑफ बाय द ईयर ऑफ 2050 और 2060 कोल का रिसोर्सेस बहुत ही खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या हम लोग आयरन मेकिंग नहीं करेंगे? ऑब्वियसली आयरन मेकिंग करेंगे। तो दैट्स वाई दूसरे फ्यूल का रिसर्च जारी है एंड कोक रेट भी कम किया जा रहा है। ठीक है, सो ये याद रखना टू प्रोड्यूस 1 ton hot metal 66% cost is devoted for कोक मेकिंग। कोक बनाने में खर्चा चला जाता है। अब कोक कैसे बनाएंगे, कोक क्या होता है, इसके बारे में भी आगे हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी ये रॉ मटेरियल के बारे में बात हो रहा है कि कितना रॉ मटेरियल यूज होता है, कितना साइज पे यूज होता है, कौन सा रॉ मटेरियल क्यों यूज किया जाता है, वो हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक पिक्चर है दोस्तों, ये पिक्चर तो इस राइटिंग के ऊपर ही मैं लिख दिया हूं, पिक्चर को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर देख पा रहे हो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए कोक। ठीक है, ये कोक का पिक्चर है, रियल पिक्चर्स। ठीक है, कोक एंड कोल
इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कोक एंड कोल को, तो क्या मुझे कोई बता सकते हैं? ये भी आगे चल के हम बात करेंगे। अगर तुमको किसी ने कोल दे दिया है एंड कोक दे दिया है एंड बोला कि कौन सा कोक है एंड कौन सा कोल है, कैसे पहचानोगे? हाउ टू आइडेंटिफाई? जस्ट बाई विजुअल इंस्पेक्शन, आंखों में देख के कैसे बता पाओगे? एनीवन? भैया कोल में पोरोसिटी नहीं होता है, कोक में पोरोसिटी होगा। वेरी गुड, दैट इज द आंसर। ये मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर क्लास में मैंने बताया। जो कोक्स रहता है दोस्तों, कोक में देखो ऐसे पोरोसिटी रहता है, कोक का सरफेस में बहुत सारा पोरस होता है, होल रहता है। लेकिन जो कोल होता है, कोयला होता है, उनमें नहीं रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। कोक हम लोग क्यों ब्लास्ट फर्नेस में यूज करेंगे? व्हाई कोक इज यूज्ड? तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द फंक्शन ऑफ कोक इन ए ब्लास्ट फर्नेस इज, यानी कि कोक का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस हीट, हीट प्रोड्यूस करना। ऑप्शन बी एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन सी एक्ट एज ए स्पेसर इन बोथ रीजन। ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। दिस क्वेश्चन इज ए गुड क्वेश्चन, इसको मैं स्टार दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एंड कॉन्सेप्ट के लिए। Does anybody knows? भैया सब सभी होगा, डी। Are you sure? Yes. यस सर। The right answer is option D, all A, B, C. ठीक है, तो कोक का फंक्शन जो है, ब्लास्ट फर्नेस में हम कोक यूज करते हैं किसी एक कारण के लिए नहीं। दैट्स व्हाई कोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इतना रिसर्च जो है कोक का रिप्लेस करने के लिए, इतना रिसर्च इसलिए जारी है क्योंकि जिसको हम कोक के बदले में यूज करेंगे उसको ये सारा काम करना है। तो कोक जो है एक काम नहीं करता है। पहला काम है कोक एज ए फ्यूल। सो कोक का अगर फंक्शंस में यहां पर लिखता हूं, कोक पहला है, कोक एज ए फ्यूल के तौर पे काम करता है। क्यों? क्योंकि कोक का जो बर्निंग होता है, कोक जो है जब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाते ही इसका कॉम्बसन होता है, एंड कॉम्बसन होने के बाद क्या होता है, हीट जनरेट करता है। दैट्स व्हाई कोक एज ए फ्यूल काम करता है। दूसरा, कोक से हमें क्या मिलता है? रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है। कोक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बोल नहीं सकते, ये जो गोपी गुप्ता में जो भी ऑप्शंस मैं उन्हीं ऑप्शंस को डायरेक्ट हूबहू कॉपी किया हूं, लेकिन यहां पर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बोलना थोड़ा सा गलत है। कोक जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट को सप्लाई करता है, सप्लाइज रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये भी बताते हैं थोड़ी देर बाद, डोंट वरी। सप्लाइज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट को सप्लाई करता है कोक? किसी को पता है कौन सा? तो कोक से हमें जो रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मेन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है सी एंड कैपिटल ओ। और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी मिलता है कोक से, दैट इज कार्बन। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस में मेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन सीओ। मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो ये हो गया कोक का दूसरा काम। तीसरा काम क्या है? सपोर्ट्स। ये सपोर्ट के फॉर्म में भी काम करता है। द सपोर्ट्स द ओवरलाइंग बर्डन। ओवरलाइंग बर्डन, ठीक है। नेक्स्ट, और एक काम जो यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका मीनिंग भी हम बोल देते हैं, एक्ट एज ए स्पेसर इन बोथ रीजन।
अब इसका मतलब क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेसर। स्पेसर का मतलब होता है जो जगह देता है, जो किसी चीज को पास करने के लिए जगह देता है, उसको बोला जाता है स्पेसर। स्पेस, स्पेस देना, जो स्पेस क्रिएट करता है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज पूछा था कि कोल एंड, लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट क्वेश्चन में, कि कोल एंड कोक में डिफरेंस क्या है। तो कोक दोस्तों बनाया जाता है कुछ कारण के लिए, उनमें से एक कारण है कि कोक बनाने के बाद कोक के सरफेस में क्या होता है, ऐसे पोरोसिटी रहता है। यू कैन सी, पोरोसिटी रहता है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पोरोसिटी है। अब ये पोरोसिटी रहने के वजह से कुछ हेल्प हमें मिलेगा। क्या हेल्प मिलेगा, थोड़ा सा हम ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर एक अच्छा ब्लास्ट फर्नेस का पिक्चर मेरे पास अभी है नहीं, मैं दिखाऊंगा आगे चल के। ऊपर से हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हम लोग ऐड करते हैं। रॉ मटेरियल में क्या क्या रहता है, आयरन और फ्लाक्स एंड कोक रहता है। ब्लास्ट फर्नेस के जितना नीचे हम लोग मूव करेंगे, उतना ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो आयरन ओर है, जो फ्लाक्स है, जो कोक है, इन तीनों का ही एक्सपांड होता है, एक्सपांसन होता है, तीनों ही साइज में थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक रीजियन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है। ब्लास्ट फर्नेस में बहुत सारे रीजियंस होता है, मैं बताएंगे, हम लास्ट आगे चल के बताएंगे कुछ दूसरा वीडियो में, दूसरा क्वेश्चन सीरीज में, जब ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पर एक रीजन होता है दोस्तों, BOSH, बोस रीजन, जहां पर टेम्परेचर होता है 1000 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास बोस रीजन में टेम्परेचर रहता है। अब उस टेम्परेचर में आते ही जो आयरन ओर रहते हैं, जो फ्लाक्स रहते हैं, इस रीजन में आते ही मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो कोक है, कोक इज द ओनली रॉ मटेरियल इनसाइड द ब्लास्ट फर्नेस जिसका मेल्टिंग नहीं होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है और उतना हाई टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर नहीं पहुंचता है। दैट्स वाई कोक का जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से कोक सॉलिड कंडीशन में रहता है। लेकिन हाँ, कोक का थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, मतलब कोक का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, लेकिन कोक मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। अब क्या सिनेरियो होता है, मैं थोड़ा सा अगर ड्रॉ करके दिखाता हूं, मैं जस्ट रफली ड्रॉ कर रहा हूं। आगे चल के हम अच्छा सा एक पिक्चर तो ऑब्वियसली ड्रॉ करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस का दिखाएंगे भी, ठीक है। मैं जस्ट रफली, अरे यार, माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू क्लियर। तो दोस्तों, बोस रीजियन जो होता है लगभग इसी जगह आसपास, इसी रेंज में होता है, ठीक है। मैं जस्ट रफली दिखा रहा हूं, ऐसे आसपास वाले रीजियन में बोस रहता है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर लिक्विड होता है, यहां पर पूरा लिक्विड रहता है। लिक्विड कहां से आ गया, वो आयरन और फ्लाक्स जो है वो मेल्ट हो चुका है, लेकिन कोक मेल्ट नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूअसली ऊपर से रॉ मटेरियल जो है चार्ज किया जा रहा है। सो ऊपर से रॉ मटेरियल का प्रेशर है, रॉ मटेरियल इज गोइंग डाउनवर्ड, रॉ मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे लिक्विड बन चुका है। ये जो कोक है, ये कोक इज द ओनली सॉलिड रॉ मटेरियल जिस कोक के ऊपर लिक्विड रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा और लिक्विड, उसके ऊपर बाकी सॉलिड मटेरियल्स रहेंगे। सो कोक जो है ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल्स, इसको सपोर्ट तो देता ही है, ठीक है, पहला सपोर्ट देता है। और दूसरा है दोस्तों, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को नीचे पहुंचना है। दिस लिक्विड हैज टू बी रीच टू द बॉटम पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। अब ये पहुंचेगा कैसे, अगर ये जो कोक है, ये कोक अगर सॉलिड, ये तो सॉलिड है, ऑब्वियसली सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल है, तो ये जो लिक्विड है, द लिक्विड हैज टू बी रीच्ड टू द बॉटम पोर्शन। तो कोक में जो पोरोसिटी है, वो पोरोसिटी क्या करता है, हेल्प करता है उस लिक्विड को कोक के थ्रू पास करने का। ये सारा चीज मैं अपना लेक्चर क्लास में डिस्कस किया हूं ड्यूरिंग इन द वीडियो ऑफ फंक्शन ऑफ कोक। कोक का फंक्शन क्या है उसमें मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया। तो ये कोक के बीच में जो गैप रहेगा, उसी गैप के थ्रू, गैप क्यों रहेगा, क्योंकि पोरोसिटी के वजह से, वो जो पोरोसिटी है
कोक हीट होने की वजह से कोक थोड़ा सा साइज में बढ़ गया है, एक्सपांसन हो चुका है, एंड ड्यू टू दैट एक्सपांसन वो जो गैप रहेगा उसी गैप के थ्रू लिक्विड क्या होगा, पास करेगा, पार्कोलेट करेगा। एक वर्ड होता है पार्कोलेट। पार्कोलेट का मतलब होता है किसी गैप से पास हो जाना, पार्कोलेट करना। तो इसीलिए कोक जो है दोस्तों सपोर्ट का काम करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट सप्लाई करता है, और स्पेसर का काम भी करता है। जो लिक्विड प्रोड्यूस हुआ है, लिक्विड आयरन जो प्रोड्यूस हो चुका है बोस रीजन में, उस लिक्विड को ब्लास्ट फर्नेस का नीचे वाले रीजन में जाने के लिए हेल्प करता है, रास्ता देता है, पैसेज क्रिएट करता है कोक। व्हाई? बिकॉज कोक हैज पोरोसिटी। ठीक है, दैट्स व्हाई सी विल बी आल्सो द करेक्ट आंसर। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी ऑल ए बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको भी स्टार देते हैं। The air required to produce a ton of pig iron is about 1, 10, 4, 15। अब तुम लोग बोलोगे जो एयर है, एयर तो गैस है, उसका वेट कैसे करेंगे? लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है टन के फॉर्मेट में। डू यू नो द आंसर? 4 होगा भैया। 4 टन, एकदम सही। एग्जैक्ट 4 टन नहीं होता है। अगर मैं तुमको पूछूं, एक आंसर मेरे को बताओ, जो गैसेस है उसका वेट कैसे मेजर करोगे? भैया वो जो हम लोग तो हॉट ब्लास्ट स्टोव से देते हैं ना, तो वहाँ कुछ ये होगा, मशीन होगा जिससे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, जो लोग वीडियो देख रहे हो हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना हम लोग कितना नहीं, माने कैसे हम लोग उसका मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये लगभग 4 टन जो है वो 4 टन नहीं, लगभग 3.3 से लेके 5 टन के तौर पे हम लोग यूज करते हैं एयर, हॉट 3.5 से लेके 3.5 से लेके 3.6 टन के आसपास। तो ये ऑप्शन, ये जो है 4 टन। सो क्वेश्चन हमको कमेंट सेक्शन में बताना कि हाउ टू मेजर द वेट ऑफ ए गैस, कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली, जो भी कॉन्सेप्ट है। ओके, अब यहां पर बता देते हैं व्हाई हॉट ब्लास्ट हॉट एयर इज चार्ज्ड। हॉट ब्लास्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये ब्लास्ट क्या होता है? ये ब्लास्ट जो है, व्हाट डू मीन बाय ब्लास्ट? एयर इन मोशन और प्रेशराइज्ड एयर। जब कोई एयर, हवा को हम लोग बहुत ही प्रेशर में किसी चैनल के थ्रू, किसी पाइप के थ्रू उसको भेजेंगे तो बहुत ही स्पीड में मूव करेगा, उसको हम ब्लास्ट बोल रहे हैं, गर्म हवा का झोंका। ठीक है, एयर इन मोशन और प्रेशराइज्ड एयर। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस का जो नाम है दोस्तों, वो नाम यही से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग फर्नेस को सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं, इस स्टार्ट करने का जो ऑपरेशन है, ब्लोइंग इन, आई विल अगेन डिस्कस अबाउट दिस थिंग। तो स्टार्ट करने में ये जो ब्लास्ट है दोस्तों, ये ब्लास्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लास्ट गर्म करके भेजा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस का नाम, ये जो फर्नेस है, फर्नेस का नाम ब्लास्ट दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि फर्नेस जो है वो बम बस्टिंग होगा, ऐसा नहीं है। ये फर्नेस जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने में ये जो ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशराइज्ड एयर फर्नेस के अंदर भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? व्हाई is sent in the blast furnace, into the blast furnace, into the blast furnace। क्या यूज करके सेंड किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके? पता है किसी को? 2 years। 2 years, yes, into the blast furnace by using, हम बताएंगे सारा चीज, अभी अभी नाम जस्ट लिख रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। बाय यूजिंग 2 years,
2 years थ्रू बासेल पाइप। ये सब सारा चीज क्या है बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। जैसे मैंने बताया था कि ब्लास्ट फर्नेस को क्यों ब्लास्ट बोला जाता है, ये उसका रीजन, क्योंकि हॉट ब्लास्ट भेजा जाता है इसलिए, ठीक है, थ्रू बासेल पाइप। क्यों भेजा जाता है? टू इनिशिएट द combustion ऑफ फ्यूल। जो कोक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर दोस्तों भेजा जाता है, उस कोक को तो जलाना है ना, तो जल्दी जलाने के लिए, टू इनिशिएट, वो जलाने को इनिशिएट करने के लिए, टू इनिशिएट द कॉम्बसन ऑफ फ्यूल एंड टू इनिशिएट द एंड टू स्पीड अप द कॉम्बसन को जल्दी करने के लिए। अगर गर्म हवा हम लोग भेजेंगे तो गर्म हवा के आते ही क्या होगा, वो कोक जल्दी कॉम्बसन होना, बर्न होना शुरू कर देगा। टू स्पीड अप द कॉम्बसन, टू स्पीड अप द कॉम्बसन प्रोसेस। नेक्स्ट चीज याद रखना है, ये जो हॉट ब्लास्ट है उसका टेम्परेचर कितना रहता है। हम बोल रहे हैं ना कि हॉट ब्लास्ट मींस हॉट, कौन गर्म कंडीशन में, कितना गर्म, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर। तो हॉट ब्लास्ट का टेम्परेचर कितना रहता है? 900 से 1100, थोड़ा सा और ज्यादा, उसका रेंज जनरली 1100 से, याद रखना, 1300 डिग्री सेल्सियस हॉट ब्लास्ट को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट को हम गर्म किसके थ्रू करेंगे? कोई इंस्ट्रूमेंट तो रहेगा ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ब्लास्ट को गर्म किया जाता है? ब्लास्ट इज हीटेड थ्रू पता है, कुछ स्टोव्स रहता है, हॉट ब्लास्ट स्टोव, हॉट ब्लास्ट स्टोव्स, ये भी हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। और एक नाम भी है, कोपर स्टोव्स। स्पेलिंग हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूं, एक बार तुम लोग, मैं भी बता दूंगा देख के। कोपर स्टोव्स, सो हॉट ब्लास्ट स्टोव, इसलिए ब्लास्ट फर्नेस प्लांट में दोस्तों सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस होने से नहीं चलेगा, हॉट ब्लास्ट स्टोव भी जरूरत है। क्यों स्टोव, हॉट ब्लास्ट स्टोव जरूरी है? ताकि हम लोग जो ब्लास्ट है उस ब्लास्ट को हम लोग गर्म कर सके। कितना टेम्परेचर में गर्म कर सकते हैं, ये है टेम्परेचर। क्यों भेजा जाता है, तो ये भी हमने बोल दिया है। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो आगे चल के बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज आयरन कंटेंट इन इंडियन आयरन ओर इज अबाउट 10%। यानी कि इंडियन जो आयरन ओर रहता है, इंडियन आयरन ओर मींस हेमाटाइट, उसमें कितना परसेंटेज आयरन रहता है? लगभग, अबाउट मींस अप्रोक्सीमेट, रियल अमाउंट। ऑप्शन है 40%, 80%, ऑप्शन सी होगा वो जो बार बार दी दिया है 60, और डी 90। क्या होगा? 60% एकदम सही, 60% याद रखना, ठीक है। सो ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये जो अमाउंट है, दिस इज प्रैक्टिकल अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट। प्रैक्टिकली इतना ही मिलता है, प्रैक्टिकल और एक्चुअल अमाउंट। लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए, यार क्वेश्चन वही पूछा कि एवरेज बोला जा रहा है, एवरेज 60%, बट 62, 63 भी हो जाता है। मतलब जो हम लोग जो आयरन ओर यूज करते हैं, उस आयरन ओर का नाम है हेमाटाइट। तो हेमाटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3, राइट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है Fe2O3 में कितना Fe है, वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है दोस्तों, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट। लेकिन थ्योरेटिकली कितना रहता है, तो यहाँ पर हम थ्योरेटिकल अमाउंट कितना होता है वो भी एक बार दिखा देते हैं। थ्योरेटिकल अमाउंट पता है किसी को? 70%। थ्योरेटिकल और स्टोइसियो, जिसको और एक वर्ड यूज किया जाता है स्टोइसियोमेट्रिक अमाउंट। ये वर्ड देख के लोग थोड़ा सा चौंक जाएंगे, ये क्या वर्ड है,
ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द हेमाटाइट कॉन्टेंट स्टोइचियोमेट्रिकली, ऑप्शन ए बी सी डी दे दिया। स्टोइचियोमेट्री मतलब थ्योरेटिकली कितना अमाउंट उसका अमाउंट है। सो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? वेरी इजी। सो जो 1 मोल Fe2O3 है, 1 मोल Fe2O3 में 2 मोल आयरन है, 2 Fe, 2 मीन्स Fe2 मीन्स 2 मोल Fe है एंड 3 मोल ऑक्सीजन है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? वेरी इजी। 2 इंटू एटोमिक वेट ऑफ आयरन, AT मीन्स एटोमिक, इसका शॉर्ट फॉर्म, W2 मीन्स वेट। एटोमिक वेट को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है 2 इंटू एटोमिक वेट ऑफ Fe मीन्स आयरन। Y2 मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि Fe2 है। 1 मोल आयरन ऑक्साइड में आयरन का 2 एटम है, 2 आयरन इज देयर, 2 मोल और 2 एटम ऑफ आयरन इज देयर। 2 मोल नहीं, 2 एटम बोल सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल वेट, तो टोटल वेट में आएगा 2 इंटू, इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ आयरन Fe प्लस 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ O मीन्स ऑक्सीजन। 3 क्यों किया? क्योंकि O 3 है इसलिए, ठीक है। अब आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ आयरन? Fe 33। जनरली 55.85 ग्राम पर मोल, केजी पर मोल, वॉट एवर यूनिट से, ग्राम पर मोल ही बोलता हूं, ग्राम पर मोल होता है। तो इसको राफली बोला जाता है 56, ठीक है। राफ नंबर पे ये बोला जाता है ग्राम पर मोल, ठीक है। सो 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 112 डिवाइडेड बाई 160, सो लगभग आएगा, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100, सो आएगा 70%, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये हेमाटाइट में थ्योरेटिकल अमाउंट है और मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। Fe2O3 में आयरन का अमाउंट 70 से ज्यादा हो नहीं सकता, इससे कम ही होगा। कम क्यों होता है? तुम लोग यहाँ पर पूछ सकते हो कि जो एक्चुअल अमाउंट हो गया वो कम क्यों हो गया? थ्योरेटिकली तो 70% है, तो कम क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ गैंग। वो भी लिख देते हैं नोट, जो एक्चुअल और रहता है उसमें तो गैंग मटेरियल रहता है। ड्यू टू गैंग मटेरियल, ड्यू टू गैंग मटेरियल, ड्यू टू गैंग मटेरियल, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ Fe इज लेस देन, कम रहता है, लेस देन द थ्योरेटिकल अमाउंट। थ्योरेटिकल इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग ये एज्यूम नहीं कर रहे हैं कि और में किसी भी प्रकार का गैंग है। जब हम लोग ये थ्योरेटिकल अमाउंट बोल रहे हैं कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि गैंग नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जितना भी और माइन से मिलता है, खदान से मिलता है, उसमें गैंग मटेरियल रहता है, ओके। थ्योरेटिकल अमाउंट, ऐसे भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 9, which iron bearing mineral has the widest distribution in the world? हेमाटाइट। ऑप्शन ए हेमाटाइट, ऑप्शन बी लिमोनाइट, ऑप्शन सी, अरे बार बार ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया, बी मैग्नेटाइट, डी सीडेराइटेरियन बियरिंग। मतलब इनमें से दुनिया में जितना भी आयरन का जो मिनरल्स होता है, आयरन बियरिंग मिनरल मतलब आयरन का मिनरल, उनमें से कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा अमाउंट पे रहता है? ऑब्वियसली हेमाटाइट है, ओके। लेकिन इसका करेक्ट डेटा जो है इंटरनेट में भी अगर सर्च करोगे तो उतना अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज्यादा रीजियन में मिलता है, ठीक है, हेमाटाइट है, ठीक है। बाकी मिनरल्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। हेमाटाइट का तो ऑलरेडी बोल ही दिया है, Fe2O3। लिमोनाइट का क्या फॉर्मूला होता है?
एंड यहाँ पर एक तो है सीडराइट रियन, इसका मतलब क्या है? सीडराइट बोल के एक मिनरल है, उसका फॉर्मूला क्या है? डज इट एनीबॉडी नोस? भैया लिमोनाइट का होता है Fe2O3 2H2O। Fe2O3 नॉट 2H2O। हाँ, एग्जैक्टली 2H2O नहीं बोल सकते। हाँ, इसको 2H2 ना बोल के हम लोग NH2O करेंगे, लिमोनाइट। हम इसको ऐसे लिखेंगे FeOH, ठीक है, NH2O, N लिख देंगे, N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। ये किस प्रकार का और है, किस प्रकार का मिनरल है? दिस इज हाइड्रोक्साइड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मिनरल है जो कि हाइड्रोक्साइड टाइप का है। हाइड्रोक्साइड मींस जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड मिनरल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और एक मिनरल है दोस्तों, सीडेराइट। ये भैया मिनरल उसका होता है FeCO3। FeCO3 ये किस प्रकार का ग्रुप है, किस प्रकार का मिनरल है? CO3 रहने की कार्बोनेट वजह और से इसको बोलेंगे कार्बोनेट और नहीं बोलेंगे, कार्बोनेट मिनरल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम दिस मिनरल वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट आयरन इकोनॉमिकली, कार्बोनेट मिनरल। ओके, बाकी हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट किस प्रकार का मिनरल है? ऑक्साइड। Oxide. Why oxide? Because Fe2O3 and Fe3O4 only oxygen present, that's why. Question number 10, and this is the last question of this series, of this series nahi, of this video, of this part. Which has highest percentage of Fe? इनमें से जो 4 मिनरल दिया गया है, इनमें से कौन सा मिनरल है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन रहता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, आंसर इज मैग्नेटाइट। कितना? 72%। 72%, ठीक है। बाकी में कितना रहता है वो लोग कैलकुलेट करके तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। मैं लिमोनाइट का फॉर्मूला बोल दिया, सीडरेट का भी फॉर्मूला बोल दिया हूं, ठीक है, और हेमाटाइट में तो दिखाई दिया हूं 70%। आयरन पायराइट बोल के जो है ये एक सल्फाइड और है, इसका फॉर्मूला है FeS2 जो कि एक सल्फाइड टाइप का है, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का आयरन मिनरल कौन है? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट, ठीक है। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयरन मिनरल इज मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, मोस्ट सुपीरियर मतलब सबसे अच्छा। आंसर इज मैग्नेटाइट, जिसमें 72% थ्योरेटिकली रहता है, थ्योरेटिकली, दिस अमाउंट इज थ्योरेटिकली, ओके, थ्योरेटिकली। तो यहां से आप याद रखना ये चीज, थ्योरेटिकली। सो बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर इज मैग्नेटाइट। 72% कैसे आया? क्योंकि इसका फॉर्मूला है Fe3O4, जैसे मैंने यहां पर कैलकुलेशन करके दिखाया, यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Fe इन Fe3O4 लाइक दिस, ठीक है, मैग्नेटाइट। ये थ्योरेटिकली, ऑब्वियसली थ्योरेटिकली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी रॉ मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि होगा पार्ट 2। थैंक यू।